Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. जी स्टूडेंट्स, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 के चैप्टर 3 को वाइंड अप करेंगे, अपने कुछ कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे और कुछ असेसमेंट्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 44 पे जल्दी से एक ग्लैंस के अंदर अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में आपको याद है, हमने ये पढ़ा था कि ये वो प्रोसेस है जिससे लिविंग थिंग्स अपनी रेस को यानी कि कंटिन्यू करते हैं अपनी नस्ल को। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फिर हमने पढ़ा था फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जिसमें सेपल, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पेल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पॉलिनेशन को सीखा था, किस तरह से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करते हैं एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स। आगे हमने देखा था पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। फिर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि इट इज़ द यूनियन ऑफ गेमीट्स दैट फॉर्म्स ज़ाइगोट इन द सीड। तो उसके बाद हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट। इसी तरह से हमने अपने चैप्टर में लास्ट में पढ़ा था सीड के बारे में, सीड को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि वाटर, एयर और सूटेबल टेम्परेचर होता है। और जब इन कंडीशंस के रहते हुए सीड ग्रो करता है तो उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी असेसमेंट की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड, आपको पता है ना, इट्स रिप्रोडक्शन। जी, इन डैश रिप्रोडक्शन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स रिजेंबल टू द पेरेंट प्लांट। कौन सी थी वो? जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से होती थी। जी, द टाइनी प्लांट इन द सीड इज कॉल्ड एम्ब्रियो, जो कि बड़ा होके हमारा कंप्लीट सीड बनता था। जी, द डैश ऑफ अ सीड ग्रो इनटू द फर्स्ट स्टेम, याद है ना, प्लूम्यूल ग्रो करता था स्टेम में और रेडिकल ग्रो करता था रूट्स में। याद रखना है आपने इनका डिफरेंस। अब चलते हैं करेक्ट ऑप्शंस की तरफ। व्हाट इज फॉल्स फॉर द रोल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सीड। जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपना सेकंड ऑप्शन देखें, कॉटिलीडन्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स। स्टूडेंट्स, लीव्स के अंदर तो नहीं ना होते कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स तो सीड के अंदर होते हैं। तो आपने फटाफट से बता देना है कि ये वाला पॉइंट गलत है, बाकी सब पॉइंट्स तो ठीक जा रहे हैं। आगे देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। हमने पढ़ा था ना कि जर्मिनेशन वो प्रोसेस होती है जिससे सीड ग्रो करके न्यू प्लांट बना देता है अगर उसको सुटेबल कंडीशंस मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ रोज प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू अ कटिंग प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड, आपने देखा था ना, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स थी, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन था। तो आपका ए ऑप्शन ठीक है। व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो आपको याद है ना कि जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी थी, हमारी एयर, हमारा वाटर और सूटेबल टेम्परेचर, इसकी हमें ज़रूरत थी। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं, व्हाट आर द फीमेल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द डायग्राम। आप देखें कि डी हमारा कार्पेल है, सी हमारी ओव्यूल्स हैं और ए हमारा स्टिग्मा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। पेज नंबर 45 पर हमारे सामने एक डायग्राम दी गई है, हमने उसको लेबल करना है और प्रोसेस भी बताना है। आपको पता है ना कि यहाँ पे सबसे ऊपर पोलन है, फिर स्टिग्मा दिखा रहे हैं, फिर स्टाइल दिखा रहे हैं, फिर ओव्यूल और ओवरी दिखा रहे हैं, यानी कि ये फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है। और यहाँ पे ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो प्रोसेस हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर्स को। स्टूडेंट्स, आपने बताना है क्या डिफरेंस है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर।
आपको पता है ना कि क्रॉस पॉलिनेशन 2 सेम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन एक ही टाइप ऑफ फ्लावर के अंदर होती है। उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसके मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाते हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल द नेम्स एंड द फंक्शंस ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर? जी, अब तो आपको सारी पार्ट्स का पता चल गया है ना। आपको पता चल गया सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, कार्पेल क्या होता है। अब तो आपने फटाफट से सारे पार्ट्स के नाम बता देने हैं। तो बस इस क्वेश्चन के आंसर में आपने सारे पार्ट्स लिखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ये तो सबको आता होगा ना कि लिविंग थिंग्स कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ और हैव बेबीज। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसी तरह अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द चिकपी सीड एंड द मेज सीड एज मोनोकोट और डाइकोट। ऑल्सो गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। स्टूडेंट्स, आपने तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली हैं। आप तो फटाफट से बता सकते हैं ना कि चिकपी डाइकोट होता है और मेज मोनोकोट होता है। आपने इनका डिफरेंस भी बता देना है और फटाफट से इनकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी बता देना है। अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ द सीड। आपको पता है ना कि जब एक सीड ग्रो करता है एम्ब्रियो के अंदर और नया प्लांट बनाता है तो इसको हम जर्मिनेशन कहते हैं। आपको तो सारे क्वेश्चंस याद हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से जहन में बैठे हुए हैं। चलें, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपने बताना है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। याद है ना, हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनियन ऑफ गैमीट्स नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूनियन ऑफ गैमीट्स होती है। इसी तरह से आपने इसके डिफरेंस लिखने हैं। डिस्क्राइब द जर्मिनेशन ऑफ द मेज सीड। याद करें वो एक्टिविटी जो आपको करने में बहुत मज़ा आया था जब आपने जर्मिनेशन की थी सीड की। आपने मेज सीड लिया था, उसको आपने सोक कर दिया था, सॉइल के अंदर रख दिया था, उसने अब्जॉर्ब कर लिया था वाटर, वो जर्मिनेट करना शुरू हो गया था, उसका एम्ब्रियो बन गया था। तो बस आपने वही सारा प्रोसेस यहाँ पे लिख देना है और बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव दैट एयर, वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर्स आर नेसेसरी फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट। तो बस आपने एक बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी यहाँ पर लिख देनी है जिसके अंदर आपने जर्मिनेशन बतानी है, चाहे वो चिकपी की बता दें चाहे वो मेज की बता दें। बस आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसको स्टेप वाइज यहाँ पर लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी सीड एंड मेज सीड। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ा है, इनके पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया है। तो बस आपने अपनी बुक की मदद से इनके दोबारा से स्ट्रक्चर को रिवाइज करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। इस क्वेश्चन के आंसर्स में आपने बहुत अच्छे तरीके से तमाम पार्ट्स को लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स। अब हम चलते हैं अपने साइंस प्रोजेक्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 46 पर देखिए एक बहुत अमेजिंग सा प्रोजेक्ट। ट्राई टू ग्रो सम सीड्स एट होम। आपने सबसे पहले कुछ सीड्स को ग्रो करना है। ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ दिस सीड। जैसे जैसे आप अपने सीड्स को ग्रो करते जाएंगे आप उनकी स्टेज ऑफ जर्मिनेशन को ऑब्जर्व करेंगे। आपने कॉमन से हाउस होल्ड आइटम्स को यूज़ करना है, जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हो। फ्लावर का एक मॉडल बनाना है और आपने ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें फ्लावर के सारे पार्ट्स नज़र आएँ। ओके स्टूडेंट्स, आपको तो सारे पार्ट्स के नाम भी याद है ना अच्छे तरीके से। और याद रहे कि आपने पेज नंबर 46 पर दिए गए लिंक्स को ज़रूर देखना है और इन तमाम वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेना है। जी तो स्टूडेंट्स, कितना मज़ेदार चैप्टर था ना, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आपने फ्लावर्स के बारे में सीखा, पॉलिनेशन के बारे में सीखा, आपने फर्टिलाइजेशन के बारे में जाना और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था हमारा सीड का, जिसमें हमने सीड की जर्मिनेशन सीखी। हमने चिकपी सीड और मेज सीड के बारे में डिफरेंस जाना और ये जाना वो किस तरह से ग्रो करते हैं। और हमें ये भी पता चला कि जर्मिनेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं।
आपने मज़ेदार सी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की हैं, आपने उनको अपने जहन में बिठाना है और तमाम एक्टिविटीज़ को 1 बाय 1 परफॉर्म करके अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ, न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। अल्लाह हाफिज़।